आज हम एमकॉम फाइनल में जो हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था आर्थिक नीति के संदर्भ में, उसी के आगे के भाग के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक नीति के उपकरण। आर्थिक नीति बहुआयामी नीति है क्योंकि आर्थिक नीति के अनुरूप ही देश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की नीतियाँ तैयार की जाती हैं। यदि विभिन्न नीतियाँ आर्थिक नीति के अनुरूप नहीं बनाई जाती हैं तो आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आती है। आर्थिक नीति एक व्यापारिक नीति है आर्थिक नीति एक व्यापक नीति है और इसमें अनेक नीतियों का समावेश किया जाता है। इसलिए भी आर्थिक नीति एक बहुआयामी नीति है। विभिन्न आर्थिक नीतियों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। आर्थिक नीति के संदर्भ में जिन उपकरणों को प्रयुक्त किया जाता है वो इस प्रकार से हैं। पहला है इसमें राजकोषीय उपकरण। आर्थिक नीति के राजकोषीय उपकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्त एकत्रित करने तथा उसको व्यय करने से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए सरकार को नई सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति इस प्रकार के साधनों से की जाती है। ये साधन इस प्रकार हैं। पहला है इसमें करारोपण। कर राजकीय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। करारोपण का उद्देश्य आय प्राप्त करना तथा वितरण व्यवस्था को न्यायोचित बनाना होता है। दूसरा है इसमें सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण का आशय सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सरकारी ऋण से है। तीसरा है हिनार्थ प्रबंधन। हिनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था का राष्ट्र के वित्तीय साधनों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तो है राजकोषीय उपकरण। इसके बाद है मौद्रिक उपकरण। मौद्रिक उपकरणों का प्रयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। आर्थिक नीति के संचालन एवं सफलता के लिए जिन प्रमुख मौद्रिक उपकरणों को प्रयुक्त किया जाता है वो इस प्रकार से हैं। पहला है इसमें साख नियंत्रण, जिसका आशय साख की मात्रा को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित करना है। दूसरा है ब्याज दर। विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सफलता के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के निक्षेपों तथा ऋणों के लिए भिन्न भिन्न ब्याज की दरों को निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य जमाओं अथवा ऋणों को प्रोत्साहित या निरुत्साहित करना होता है। तीसरा है विनिमय दर। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना है। चौथा है बैंकिंग विकास। आर्थिक नीति के क्रियान्वयन में बैंक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुए हैं। अगला बिंदु है बचतों को प्रोत्साहन। बैंकिंग विकास की उपयुक्त नीति अपनाकर समाज की अतिरिक्त आय को बचत के रूप में बैंकों में जमा कर आर्थिक नीति के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगला उपकरण है व्यापारिक उपकरण। आर्थिक नीति में व्यापारिक उपकरणों की भूमिका को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। पहला है मुक्त तथा प्रतिबंधित व्यापार। व्यापार में नियंत्रित व्यापार को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। सुव्यवस्थित आर्थिक विकास के लिए प्रतिबंधित व्यापार का विशेष महत्व होता है। दूसरा है राष्ट्र के अनुसार प्राथमिकताएं। आर्थिक नीति में व्यापारिक नियंत्रणों की सफलता के लिए विदेशी व्यापार में राष्ट्र के अनुसार प्राथमिकता की नीति को अपनाया जाता है। अगला बिंदु है इसमें वस्तु के अनुसार प्राथमिकता। आर्थिक नीति की सफलता उपयुक्त वस्तु के अनुसार प्राथमिकता पर भी निर्भर करती है। तो ये उपकरण जो आर्थिक नीति के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसमें आगे है आर्थिक नियंत्रण। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नियंत्रण का भी विशेष महत्व है, जिसमें है निवेश नियंत्रण, जो तीव्र औद्योगिकरण तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए पूंजी निवेश जो नियंत्रण है उसका विशेष महत्व माना जाता है।
आर्थिक नीति के मूल्य नियंत्रण संबंधी उपकरणों का भी मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना होता है। नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्मिलित की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आशय अत्यधिक उपभोग की वस्तुओं के वितरण की सरकारी स्तर पर व्यवस्था से है, जिससे उनके उपभोग को नियंत्रित किया जा सके। आर्थिक नियंत्रणों में लाइसेंसिंग व्यवस्था सम्मिलित की गई है। इस व्यवस्था के द्वारा उत्पादित वस्तुओं, लागत, साधनों तथा पद्धतियों पर नियंत्रण रखा जाता है। लाइसेंसिंग नीति भी आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसकी सहायता से उत्पादन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक नीति के घटकों पर। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक नीति की सफलता उसके घटकों पर, संघटकों पर, कंपोनेंट्स पर निर्भर होती है। सामान्यतः कुछ मैं आगे वर्णित करूंगी नीतियों को, जिनका प्रयोग आर्थिक नीति के कंपोनेंट्स के रूप में किया जाता है। पहला है इसमें प्राकृतिक संसाधन नीति। आर्थिक नीति के लक्ष्यों के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तथा विदोहन करना उपयुक्त होता है। खेती, वनों के विकास करने के लिए सिंचाई आदि क्षेत्रों में विनियोग पर जोर देना इसमें ज़रूरी होता है। अगला है आर्थिक नियोजन। नियोजन का संबंध अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से होता है, इसलिए आर्थिक नीति का निर्माण आर्थिक नीति के लक्ष्यों के अनुरूप होना ज़रूरी है। अगला बिंदु है इसमें जनसंख्या नीति। किसी भी देश के आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन देश की जनसंख्या में अधिक वृद्धि, उसके गुणात्मक पहलू में कमी आदि से देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए उचित जनसंख्या नीति तैयार किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा इसमें है कृषि नीति, औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति। व्यापारिक नीति के अंतर्गत आयात निर्यात की दिशा, उसका स्वभाव, स्वदेशी उद्योगों का संरक्षण, विदेशी मुद्रा, व्यापारिक समझौते, भुगतान संतुलन आदि समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला बिंदु है इसमें परिवहन एवं संचार नीति। देश में आधारभूत संरचना के निर्माण में परिवहन तथा संचार के साधनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन साधनों से देश के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और भौगोलिक दूरियां कम हो जाती हैं। फिर है कीमत नीति। कीमत नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का नियंत्रण तथा नियमन किया जाता है, जिससे कीमतों में होने वाले बहुत अधिक उतार चढ़ावों को नियंत्रित किया जा सके। अगली है मौद्रिक तथा साख नीति। मौद्रिक कठिनाइयों को दूर करने तथा साख नियंत्रण के लिए राष्ट्र की मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक एवं साख नीति की घोषणा की जाती है तथा इसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जाता है। और आखिरी है इसमें प्रशुल्क नीति। प्रशुल्क नीति का ऋण तथा व्यय के वितरण, अर्थव्यवस्था की कार्यविधि को स्थिर तथा सुव्यवस्थित आधार प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्रशुल्क नीति का प्रमुख कार्य पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन करना होता है। तो ये थे आर्थिक नीति के उपकरण और उसके कुछ कंपोनेंट्स, जिनके माध्यम से आर्थिक नीतियों को बनाया जाता है और उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।